मॉर्निंग अगेन। कल मैंने पूछा था क्या आप जानते हैं कि आईटीआई कहाँ से गवर्न होती हैं। तो आईटीआई गवर्न होती हैं डीजीईटी से, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई क्या आप जानते हैं कि आईटीआई की शुरुआत का जो बीज है वो कहाँ से बोया गया, इसकी बेस लाइन क्या है। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय युद्ध सामग्री की बहुत आवश्यकता थी। उससे पहले भारत में सिर्फ परंपरागत उद्योग थे, जैसे कि भवन निर्माण, मूर्तिकला और जो हमारे हथियार हैं, तलवार, ढालें, कवच, यही सब बनाने का, बर्तन, ये कार्य थे। या भवन निर्माण में तो आर्किटेक्चर में हम काफ़ी आगे थे, परंतु औद्योगिकीकरण यहाँ पर इतना अच्छी तरह से नहीं हुआ था। अंग्रेज़ लोग यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और यूरोप में तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ मशीनों का आविष्कार हो चुका था, तरह तरह की रोज़ नई नई मशीनें बन रही थी, पर भारत में ये सब नहीं था। तब 1942 में जब बहुत ज़्यादा युद्ध सामग्री की आवश्यकता हुई, तब अंग्रेज़ों ने कुछ कारीगरों को, जो परंपरागत कारीगर थे उनको, प्लस कुछ जो वहाँ भारतीय सैनिक थे उन्हें सिलसिलेवार यानी कि चरणबद्ध तरीके से उन्हें ट्रेंड करना शुरू किया, ताकि उस समय इतने गाड़ियों को पूरा सिपों में लेके आने में बहुत टाइम लगता था। युद्ध सामग्री के लिए तो गोले चाहिए थे, तोपें चाहिए थी, टैंक्स वगैरह, जो भी आर्म्ड फोर्स फाइटिंग व्हीकल्स वगैरह, तो वो आने में देर हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से खोल के लाए सारा आइटम और यहाँ पर उसकी असेंबलिंग की, जिसको CKD असेंबलिंग कहते हैं, कंप्लीट नॉक डाउन किट। पूरी मशीन को अलग अलग पार्ट्स में लेके आए और यहाँ आकर असेंबल कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे व्यावसायिक प्रशिक्षण भारत में शुरू हुआ। 1945 में युद्ध समाप्त हो गया, तो वार टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम जो 1942 से 45 तक चल रही थी उसे बंद कर दिया गया। परंतु युद्ध में घायल सैनिकों को और रिजर्व सैनिकों का रिहेबिलिटेशन यानी उनका पुनर्वास करने के लिए फिर से एक्स सर्विसमैन स्कीम लागू की गई, जो 1946 से 48 तक रही। 1948 में इसे कॉमन जनता के लिए भी खोल दिया गया और एक्स सर्विसमैन स्कीम का नाम बदलकर DGET, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, कर दिया गया। 1948 में 15 मई सन 1948 को पहला केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, MP के बिलासपुर कोनी में खोला गया और जिसमें अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया। जब अनुदेशकों को प्रशिक्षित कर लिया गया तब 1950 में 6 ITI खोली गई। आज इनकी संख्या पूरे भारत में लगभग प्राइवेट और सरकारी ITIs विभिन्न स्टेट्स की, नॉट ओनली उत्तराखंड बट ऑल्सो ऑल स्टेट्स की, सब मिलाकर लगभग 20,000 है। और इसमें कुल सीट हैं करीब 20 लाख विभिन्न ट्रेड्स में। जो मैकेनिकल ट्रेड हैं वो मशीनिस्ट है, टर्नर है, फिटर है और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ऑटोमोबाइल में मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, मैकेनिक डीजल भी है और ट्रैक्टर मैकेनिक भी है। इसके अलावा जो पंजाब और उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी MAM ट्रेड भी है। तो उत्तराखंड में फ़िलहाल MAM ट्रेड नहीं है, पर उससे रिलेटेड अन्य ट्रेड्स हैं। तो आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राजकीय ITI से जुड़िए और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि अंतिम दिवस से पहले vpputtarakhand.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और पहले आएँ, पहले पाएँ। यदि vpputtarakhand.in नहीं मिल पाता, किसी कारणवश कोई परेशानी होती, तो आप dsde.uk.gov.in पर क्लिक करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सो हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ब्राइट फ्यूचर।